हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि राधे कृष्ण जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कान्हा जी की छठी कब मनाई जाएगी। जिस तरीके से इस बार जन्माष्टमी का पर्व 2 दिन पड़ा, कई लोगों ने 26 की जन्माष्टमी रखी तो कई लोगों ने 27 की। तो इसी तरीके से कान्हा जी की छठी भी 2 दिन की है। पहली छठी जिन्होंने 26 तारीख को जन्माष्टमी का व्रत करा है वो 31 तारीख को कान्हा जी की छठी मनाएंगे, और जिन्होंने 27 को जन्माष्टमी का व्रत करा है वो 1 तारीख को कान्हा जी की छठी मनाएंगे। अब 31 तारीख को पड़ रहा है शनिवार। कई घरों में होता है कि शनिवार के दिन छठी मनाना शुभ नहीं मानते हैं, तो वो लोग 1 तारीख को कान्हा जी की छठी मना सकते हैं। तो जी छठी का क्या होता है, जन्म के बाद जो छठवां दिन होता है उस दिन हमें अपने बच्चों की छठी मनाते हैं। तो इसी तरीके से हमें कान्हा जी की भी छठी हम मना सकते हैं। अगर आप शनिवार का विचार करते हैं तो आप शनिवार के दिन छठी ना मनाकर 1 तारीख को आप कान्हा जी की छठी मना सकते हैं। जिनके घर में ये सब विचार नहीं है तो वो 31 तारीख को कान्हा जी की छठी मना सकते हैं, अगर उन्होंने 26 तारीख को जन्माष्टमी का व्रत आदि करा है तो। कान्हा जी की छठी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। कान्हा जी की छठी मनाने के लिए आपको सुबह कान्हा जी को उठकर स्नान आदि कराना है। वैसे छठी मनाने का जो बेस्ट टाइम होता है शाम के टाइम 4 बजे से 6 बजे के बीच छठी मना लेनी चाहिए, यानी कि सूर्य अस्त होने से पहले पहले छठी हमें मना लेनी चाहिए। तो कान्हा जी को हमें जैसे दूध में स्नान कराने का महत्व होता है आज के दिन, तो आप ऐसे करिए, कान्हा जी को 2 टाइम स्नान कराना होता है तो सुबह सुबह आप उठकर कान्हा जी को स्नान कराइए। नहीं तो आप कान्हा जी को सुबह सुबह नॉर्मल वाटर से यानी कि साधारण पानी से आप उन्हें स्नान करा के बिठा दीजिए। फिर आप छठी के पकवान आदि बनाने लग जाइए। फिर आप 4 बजे से कान्हा जी की छठी मनाना शुरू कर दीजिए। छठी में मनाने के लिए कान्हा जी को दूध में नहलाना बहुत ज़रूरी होता है। तो कैसे नहलाते हैं दूध में, किलो या 1.25 किलो दूध आप ले लीजिए पतीली में, और कान्हा जी को उसमें 3 डुबकी लगाइए। अपने दोनों हाथों को मिला के कान्हा जी को उसमें सुलाकर उनको 3 डुबकी जल्दी जल्दी से लगा दीजिए। इसे ही कहते हैं कि छठी का दूध। तो इस तरीके से कान्हा जी को छठी वाले दिन दूध में स्नान कराइए। फिर उस दूध को आप खीर बना लीजिए, और याद रखिए वो जो खीर आप बनाएंगे उस दूध का जिसमें कान्हा जी को आपने स्नान करवाया है, उस दूध का खीर बनाकर आपको कान्हा जी को भोग नहीं लगाना। आप स्वयं प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण कर सकते हैं। नहीं तो आप दूध और भी किसी चीज़ में यूज कर सकते हैं, आप वैसे भी दूध को पी सकते हैं। अगर आपको छठी वाले दिन कान्हा जी के लिए खीर बनानी है तो आप दूसरे दूध से कान्हा जी के लिए खीर बना सकते हैं। और उस दिन आपको पकवान में कढ़ी चावल का भोग जरूर लगाना है। कढ़ी चावल का भोग विशेष तौर से कान्हा जी की छठी में मनाई जाते हैं। माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। साथ में और भी जो कुछ आपकी इच्छा हो आप कान्हा जी के लिए भोग में ज़रूर बनाइए। और आज के दिन कान्हा जी को नए वस्त्र ज़रूर पहनाइए। नए वस्त्र होने चाहिए। अगर पीले रंग के वस्त्र हो तो अच्छे हैं, अगर आपके पास पीले रंग के वस्त्र नहीं है तो आप कान्हा जी के लिए कोई से भी रंग के वस्त्र ला सकते हैं, परंतु वो वस्त्र नए ज़रूर होने चाहिए। उस दिन आपको कान्हा जी को कोई ना कोई गिफ्ट ज़रूर देना चाहिए। कहते हैं कि जो जिनके अभी तक बच्चा नहीं हुआ है, जिन स्त्रियों का, तो उन्हें कान्हा जी को गाय और बछड़ा देना चाहिए। बछड़ा दूध पीते हुए गाय को देना, यानी कि कान्हा जी को गिफ्ट देना चाहिए। बछड़ा दूध पीते हुए गाय का आपको कान्हा जी को गिफ्ट में देना चाहिए। और भी कोई आपकी इच्छा हो आप कान्हा जी को गिफ्ट दे सकते हैं। फिर इसी के साथ साथ आपको कान्हा जी को काजल लगाना है। छठी वाले दिन हर कोई अपने बच्चे को उस दिन काजल ज़रूर लगाते हैं, तो आपको या घर में बनाया हुआ ही काजल लगाना चाहिए। बाहर के काजल में केमिकल आदि मिले रहते हैं, तो घर में ही आप शुद्ध देसी घी या शुद्ध सरसों के तेल का आपको काजल बनाना है। काजल बनाने के लिए अलग से दीप प्रज्वलित कर लीजिए, यानी कि जो मंदिर में दीप जल रहा है उसी का आप काजल बनाएं, नहीं आप अलग से दीप जला के कान्हा जी के लिए काजल बनाइए। फिर कान्हा जी को काजल लगाइए, कान्हा जी को नज़र का टीका लगाइए। कान्हा जी की उस दिन नज़र ज़रूर उतारिए। अगर आपके घर में जिस तरीके से नज़र उतारी जाती है उस तरीके से आपको कान्हा जी की नज़र उतारनी चाहिए। और आज के दिन कई लोग अपने लड्डू गोपाल जी का नाम भी रखते हैं। आपकी जो इच्छा हो अपनी कान्हा जी का नाम रखिए। अगर
किसी तरीके से अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप पर्ची बना लीजिए बहुत सारी, और उसमें अलग अलग नाम रख के उन पर्चियों में से आप एक पर्ची उठाकर कान्हा जी का नाम रख लीजिए। इसी तरीके से मैंने अपने सारे लड्डू गोपाल जी का नाम पर्चियों के द्वारा ही निकाला है। और सच मानिए वो पर्ची जब मैंने निकाले तो वो पर्ची जाके खुद ब खुद कान्हा जी के गोद में गिरी है। तो इसी तरीके से मैंने वही नाम अपने कान्हा जी का रखा है। मेरे जितने भी लड्डू गोपाल हैं सबका नाम मैंने पर्चियों के द्वारा छठी वाले दिन ही निकाल के उनका नाम रखा था। तो इस तरीके से आप अपने कान्हा जी का छठी वाले दिन नाम भी ज़रूर रखिए। और फिर आपको कान्हा जी के लिए उस दिन नजरिया भी ज़रूर लानी है। नजरिया ज़रूर लाई जाती है कान्हा जी के कमर के लिए, कमरबंद और कान्हा की तगड़ी जो बोलते हैं बच्चों को जो लगाते हैं काले धागे की तगड़ी, हाथों में पैरों में कान्हा जी के लिए नजरिया भी आप ज़रूर लाइए। इस तरीके से आपको कान्हा जी की छठी मनानी चाहिए। छठी वाले दिन घर में खूब उत्सव कीजिए, भजन कीर्तन कीजिए, कान्हा जी के नामों का जाप कीजिए, पूरा दिन कान्हा जी के ही नाम के जश्न में मनाइए। तो जी ये थी आज की वीडियो में कान्हा जी की छठी की वीडियो। तो आपको कैसी लगी आज की वीडियो? अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।